ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। चतुर्थ समुल्लास चल रहा है और पृष्ठ संख्या 79 पर हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने कुछ युक्तियों और प्रमाणों से वर्ण परिवर्तन के विषय को समझा था। अंतिम युक्ति हमने यह देखी थी कि यदि विवाह हो जाए तो ऐसे में स्त्रियों का वर्ण बदल जाता है। और केवल वर्ण नहीं बदलता, एक विचित्र ही प्रश्न उठाया गया था कि यदि किसी वर्ण का बालक दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो गया तो उन माता पिता की सेवा कौन करेगा और उनका वंश कैसे चलेगा। ब्राह्मण का बालक यदि क्षत्रिय बन गया तो अब ब्राह्मण का वंश तो समाप्त हो गया, क्योंकि आगे तो क्षत्रिय वंश चलेगा। तो वहाँ ये बताया था कि यदि क्षत्रिय वर्ण में कोई बालक या बालिका चली गई है तो विद्यासभा और राजसभा की ओर से ब्राह्मण वर्ण का बालक या बालिका उस ब्राह्मण माता पिता को दे दिए जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बोले ये बड़ी जटिल परिस्थिति है, अपना बच्चा तो अपना रहा नहीं और दूसरे के बच्चे को अपना मानना पड़े। और आप में से कुछ लोग भावुकता से यह प्रश्न करेंगे, क्या दूसरे के बच्चे में हमारे प्रति उतना स्नेह सम्मान आदर का भाव होगा। और साथ ही आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि क्या हम उस बच्चे को उतना प्रेम कर सकेंगे जो हमने स्वयं उत्पन्न नहीं किया है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तो उसका समाधान नहीं किया, पर एक युक्ति से विचार करके देखिए। वर्तमान में भी जो आपकी संतान आज होती है वह संतान आपके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती और माता पिता के और संतानों के झगड़े और विवाद कचहरी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन विचार करके देखिए, यदि आप भी ब्राह्मण हैं और आपको ब्राह्मण संतान मिली तो आप लोगों का विचार मिलेगा ही, क्योंकि दोनों एक ही वर्ण में और एक जैसा सोचते हैं। इन परिस्थितियों में आपके झगड़े होने की संभावना कम है, क्योंकि वैचारिक मतभेद नहीं है। तो इस दृष्टि से भी यह योजना जो इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है उसकी तुलना में, जिसमें हम केवल अपनी संतान को ही अपना मान के चलते हैं, उसके गुण दोष का कुछ भी ध्यान नहीं देते, दोष होंगे फिर भी हमारा है ऐसा मानकर मोह में फंसे रहते हैं, तो उसकी तुलना में यह वाली वर्ण व्यवस्था जो महर्षि मनु के द्वारा बनाई गई अधिक युक्त है, अधिक योग्य है। क्योंकि ऐसा होने से, समान विचार के होने से परिवार में सुख बढ़ेगा और एक जैसी विचारधारा वाले लोग साथ में रहकर उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो इससे किसी का वंश उच्छेद भी नहीं होगा, संसार भी चलता रहेगा और यथा योग्य संतानों के मिलने से सेवा आदि भी भरपूर बनी रहेगी। तो इन युक्तियों को समझने के बाद आगे जो वर्ण व्यवस्था के संबंध में स्वामी जी महाराज कुछ और उपदेश कर रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 79 पर प्रथम अनुच्छेद के अंत में कहते हैं, इन चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुण ये हैं। अब उनके कर्म और गुण मनुस्मृति के श्लोकों से बता रहे हैं। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत्। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सबसे पहले कहा अध्यापनम, पढ़ाना।
अध्ययनम दूसरा पढ़ना, फिर कहा यजनम हवन करना और याजनम हवन कराना, तथा उसी प्रकार दानम दान देना और प्रतिग्रहश्चैव दान लेना। प्रतिग्रह कहते हैं दान लेने को, तो दान देना भी है और दान लेना भी है। केवल लेना लेना नहीं है कि साहब दान दक्षिणा ले ली दिया, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तो देना और लेना, इस प्रकार 6 कर्म कुल यहाँ गिना दिए। चैव ये ही ब्राह्मणा नाम, ब्राह्मणों के लिए अकल्पयत रचे गए, माने गए, निर्मित हुए। तो ब्राह्मणों के 6 ये कर्म बता दिए। अब इस पहले श्लोक का ही इसके ठीक नीचे आर्य भाषा में अर्थ एक श्लोक के बाद लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ उपयोगी बात आएगी और इसके बाद दूसरे श्लोक का ये अर्थ करेंगे। तो प्रथम श्लोक के संबंध में कहते हैं ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये 6 कर्म हैं। परंतु प्रतिग्रह प्रत्यवरः, ये मनुस्मृति का ही एक और श्लोक है, उस श्लोक का एक अंश है। उस श्लोक में कहा है प्रतिग्रहात् याजनात् वा तथैव अध्ययनादपि प्रतिग्रह प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः। अर्थात एक तो वो दान ले लेता है, एक वो यज्ञ करा के दक्षिणा ले लेता है और एक पढ़ा के कुछ वृत्ति ले लेता है, भिक्षा ले लेता है। 3 प्रकार के कार्यों से जीवन यापन कर लेता है। तो बोले इसमें से जो ये दान का लेना है ना, ये प्रत्यवरा बहुत खराब है, निकृष्ट, सबसे खराब यही है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, बोले प्रेत्य जब ये मर जाएगा ना, दूसरा शरीर लेगा, तो विप्रस्य गर्हिता, विप्र का वेद पाठी ब्राह्मण का ये बड़ा निंदित कर्म है। तो प्रेत बन के भी मरने के बाद भी उसकी निंदा इससे होगी। अब इसी के अंश को यहाँ उद्धृत किया, परंतु प्रतिग्रह प्रत्यवरः मनु, अर्थात मनुस्मृति का है, अर्थात प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है। तो ये इतना खराब काम है कि इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अथवा यथासंभव दान आदि लेने से बचना चाहिए जब तक आप बच सकें। कोई विकल्प नहीं रहे। अपने लोग सोचेंगे बोले यदि कोई लेगा नहीं तो कोई देगा कैसे, क्योंकि देगा तो तभी ना जब कोई लेने वाला होगा। तो ठीक है, यदि और कोई परिस्थिति न बचे तो दूसरे का दान देने का पुण्य हो सके, केवल इस निमित्त से ग्रहण करना चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक। तो ऐसा नहीं कि भाई धर्म के लिए हमको दे दो, दान ही मांगते रहें। तो शास्त्र में इसके लिए चर्चा आती है, धर्मार्थम ही यस्य वित्तेहा तस्यापि न शुभावः। धर्म के लिए भी जो धन की इच्छा करता है वो भी शुभकारी नहीं है। प्रक्षालनाद ही पंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम। आप कीचड़ को पहले लगा लें फिर उसको धोएं, इससे तो अच्छा है कि छुएं ही नहीं। तो पहले आप दान को लें और फिर धर्म में लगाएं, इससे अच्छा है कि लें ही नहीं। जो आपके पास है, आपका सामर्थ्य है, उसी से मात्र आप धर्म का कार्य करें। तो इसलिए यहाँ पर मनु ने ये सावधान किया है कि कभी ब्राह्मण लोग दान लेने के ही व्यापार में ना लग जाएं और छल कपट से धन ना प्राप्त करने लगें। तो उसने सावधान किया है कि लेना बहुत बुरा है, लेने से बचना चाहिए, जब तक संभव हो बचें। अब दूसरे श्लोक को देखते हैं तो कहते हैं शमो, शम, शमन करना अर्थात मन को रोकना। दमः, दम अर्थात इंद्रियों को रोकना। तपः, तपस्या करना। ये चर्चा हम अनेक बार इन पाठों में कर चुके हैं। तपस्या, तप का अर्थ है विद्या और धर्म के अनुष्ठान के करने में होने वाले कष्टों का सहन करना। शौचम, शुचिता, इसकी चर्चा पूर्व पाठ में भी आई थी। पीछे चर्चा थी कि 2 प्रकार से शुद्धि होती है, आंतरिक और बाह्य, वो शौच की चर्चा यहाँ होगी। शांति, शांति का अर्थ होता है सहन करना, क्षमा शक्ति को बढ़ाना। आर्जवमेव च, आर्जव का अर्थ है ऋजुता, सरलता, कोमलता, सीधापन, कुटिलता नहीं, टेढ़ा मेढ़ापन नहीं। च ये ही ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम। अभी तो केवल शब्द देखिए ज्ञान और विज्ञान, पर 2 शब्द पढ़े हैं तो 2 से भिन्न भिन्न अर्थों का ग्रहण भी करेंगे। आस्तिक्यम अर्थात आस्तिकता का होना। अब आस्तिकता में 2 बातें आती हैं, एक ईश्वर पर विश्वास होना और एक ईश्वर के वेद पर विश्वास होना। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के कर्म स्वभावज हैं, स्वभाव से उत्पन्न अर्थात जन्म के साथ ही इन कार्यों में लग जाना अथवा माता पिता के द्वारा, आचार्य के द्वारा लगा दिया जाना चाहिए। तो जो ब्राह्मण हो उसमें ये कर्म दिखने चाहिए, स्वाभाविक है, साथ में रहने चाहिए। अब इसी को आर्य भाषा में समझाते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ करते हुए। क्षमा शब्द का अर्थ किया मन से बुरे काम की इच्छा भी ना करनी
और उसको अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना। तो सदा अच्छे काम में लगाना और बुरे काम से हटाना, तो दो तरह की बातें मन के साथ करनी। दम को समझाते हैं, दमः श्रोत्र और चक्षु आदि इंद्रियों को, आदि कहा इसलिए अन्य भी सभी का ग्रहण इसमें हो जाएगा। इन सब इंद्रियों को अन्याय आचरण से रोक कर धर्म में चलाना, तो बुरे से हटाना और अच्छे में लगाना। अब तपः को समझाते हैं, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके धर्मानुष्ठान करना, तो विद्या में भी लगे रहेगा, सदा ब्रह्मचारी रहेगा, जितेंद्रिय रहेगा और धर्म का अनुष्ठान भी करेगा, और ऐसा करने में जो भी कष्ट होंगे उनको भी सहजता से प्रसन्नता से सहन कर लेगा। ये है तप। शौच, इसके संबंध में एक और मनुस्मृति का श्लोक उपस्थित किया। ये श्लोक इसी पुस्तक में पृष्ठ 42 पर पूर्व में भी आ चुका है, वहां भी विस्तार से कहा था, यहाँ थोड़ा सा संक्षेप से कह देंगे। तो अदभिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसके एक एक शब्द का अर्थ यहाँ आर्य भाषा में भी करेंगे, सो साथ में ही देख लेते हैं। अदभि कहते हैं जलों को, गात्राणि से तात्पर्य शरीर, तो जलों से शरीर शुद्ध्यन्ति शुद्ध होते हैं, और मनः मन सत्येन सत्य के द्वारा शुद्ध्यति शुद्ध हो जाता है। विद्या तपोभ्याम, विद्या और तप के द्वारा, ऊपर अभी आपने तप देख लिया था, उसके द्वारा भूत आत्मा अर्थात प्राणियों का आत्मा शुद्ध होता है, और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो जाती है। अब इसको आर्य भाषा में समझा रहे हैं, जल से बाहर के अंग यानी शरीर, और सत्याचार से मन, जो ये कहा था कि मनः सत्येन शुद्ध्यति, तो सदाचरण करेंगे, सत्य का व्यवहार करेंगे, उससे मन शुद्ध होता है। विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा, और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। ये तो इस श्लोक का अर्थ बताया। इसमें इतना ही बताना प्रयोजन था कि शुद्धि यानी शौच कैसे कैसे होती है। शरीर की तो जल से हो जाएगी और बाकी के लिए अलग अलग साधन गिनाए। तो जो ऊपर के मंत्र में शौच आया था, ब्राह्मणों का ये स्वाभाविक कर्म है, तो समझिए ये सब प्रकार की शुद्धि करना भी ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्तव्य कर्म है। भीतर के राग द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना, इतनी सारी बात को फिर समझा रहे हैं। अर्थात सत्य असत्य के विवेक पूर्वक, विवेक कहते हैं अलग अलग करने को, पृथक भाव को, तो सत्य को अलग कर लिया, असत्य को अलग कर लिया। जब दोनों को अलग करने की योग्यता आ गई तो सब व्यक्ति सत्य का आचरण कर सकेंगे। तो कहते हैं सत्य असत्य के विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। निश्चय नाम बुद्धि का है, निश्चित ज्ञान का है, स्थिर ज्ञान का है, जो बदलता नहीं, व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता। तो बुद्धि इस विवेक से पवित्र होती है, अर्थात उन्नत होती है। अब ऊपर के श्लोक में जो शौचम था वहां तक की बात तो यहाँ पूरी समझा दी। शौचम से अगला शब्द वहां था क्षांति। अब क्षांति को समझाते हैं, अर्थात निंदा, स्तुति, सुख, दुख, शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, हानि, लाभ, मान, अपमान आदि हर्ष शोक छोड़ के। तो ऊपर के जितने भी द्वंद्व हैं उन सब में ना तो हर्ष बहुत प्रसन्न भी नहीं हो और ना शोक बहुत दुखी भी नहीं हो। इन दोनों बातों को छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना, अर्थात हानि लाभ को सहन कर लेना, शीत उष्ण गर्मी सर्दी को सहन कर लेना, मान अपमान को सहन कर लेना, निंदा स्तुति को सहन कर लेना। मन में एक विचार उठेगा, निंदा तो सहन करनी पड़ती है, स्तुति का क्या सहन करना? तो स्वामी जी महाराज उपदेश मंजरी में इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। बोले यही नहीं कि दुख से व्यक्ति परेशान होता हो, मूर्ख होता हो, पागल हो जाता हो, अपितु अधिक प्रसन्नता से भी चित्त बिगड़ जाता है। अब जिस समय वो पुस्तक लिखी गई 1875 में, उस समय मूल्य बहुत अधिक था धन का। तो कहती हैं एकाएक किसी को 1 लाख रुपया मिले तो उसका चित्त भी बिगड़ जाएगा, पागल जैसा हो जाएगा। आज तो 1 लाख रुपया बड़ा नहीं लगता, पर 1875 में 1 लाख रुपया आज के करोड़ों रुपए जैसा था। तो जिसने करोड़ों रुपए ना देखे हों अथवा कल्पना ना करता हो इतना आय करने की, कमाने की, और उसको एक साथ दे दिए जाए तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। तो बोले सुख में भी इसी प्रकार चित्त बिगड़ जाता है। इसी प्रकार स्तुति से भी, अत्यंत प्रशंसा से भी व्यक्ति का चित्त मन बिगड़ता है।
और कैसा बिगड़ता है आप इसकी प्रतिक्रिया अहंकार के रूप में देख सकते हैं। थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है और बस फिर अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना, दोनों ही परिस्थितियों का सहन करना, ये है शांति। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म है, स्थिर बने रहना। तो स्तुति में प्रसन्न नहीं होना और निंदा में दुखी भी नहीं होना। पुनः कहते हैं आर्जव, ऊपर के श्लोक में ये शब्द था कोमलता, निरभिमान। जी जी कहिए। जो ये अर्थ जो दिए इसका शांति के यहाँ पर यही तप के में लिखा है कहीं पर ऐसे ही। तो इससे आप ये समझ लीजिए, व्याकरण शास्त्र में एक न्याय होता है, गो बलि वर्द न्याय। गो कहते हैं गाय को और बलिवर्द कहते हैं बैल को। सभी इकट्ठे चर रहे हों फिर भी हम कह देते हैं गाय चर रही हैं। तब कोई ये नहीं कहता कि नहीं इतने वाले पुल्लिंग हैं इतने वाले स्त्रीलिंग हैं। और यदि अलग अलग गणना करनी हो तो भी बता देते हैं, भाई 20 गाय हैं 15 बैल हैं। तो बोले थोड़ी देर पहले तो आपने बैल को भी गाय ही कहा था, अब आपने बैल कह दिया। तो इसी से समझिए प्रकरण के अनुसार वह एक शब्द से भी कहा जा सकता है और 2 शब्दों से भी एक बात को कहा जा सकता है। जब दोनों का अलग अलग कथन करेंगे तो उसमें सूक्ष्म सा भेद होगा जिसको उपस्थित करेंगे। जैसे तप के संबंध में कहा था सहन करना, और शांति शब्द का अर्थ ही है सहन करना, अर्थात सम बने रहना। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो तप में केवल इतना था कि विद्या और धर्म के अनुष्ठान में आने वाले कष्टों को सहन करना, और यहाँ सर्दी गर्मी और अन्य बातें, आप धर्म नहीं भी कर रहे हो या विद्या का अध्ययन नहीं भी कर रहे हो, रात्रि में सो रहे थे और बारिश तेज आ गई और कुटिया से पानी टपकने लगा, तो ये नहीं कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ ब्राह्मण हूँ मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, आदि आदि नहीं। ठीक है, प्रकृति की ऐसी है, मेरी ऐसी व्यवस्था है, तो कोई बात नहीं। तो बिना विद्या और बिना धर्म के अनुष्ठान के समय में भी कष्टों का सहन कर लेना वो तप के अंतर्गत है। भूख बहुत लग रही है, कहीं से भिक्षा ही नहीं मिली तो भी सहन कर लेना। तो अब ये तो भोजन का एक समय था सामान्य, वैसा धर्म का अनुष्ठान नहीं था, तब भी सहन कर लेना, ये तप के अंतर्गत है। और ये ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा, चाहे विद्या है तप है नहीं है, उन विषयों में है, ऐसे में शांति का भी विचार कर लेना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगला बिंदु हम देख रहे हैं आर्जव। आर्जव का अर्थ है कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरल स्वभाव रखना, कुटिलता आदि दोष छोड़ देना। अब इनमें से एक एक शब्द से सभी बातों को भी कहा जा सकता है, पर सूक्ष्म भेद के कारण उन्हीं को समझाने के लिए अनेक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया। और ऋषियों की विशेषता एक कैसी रहती है, वो एक कार्य को करने के लिए उपदेश देते हैं, ये करना। जैसे उदाहरण के लिए सत्य बोलना। अब कोई व्यक्ति थोड़े समय सत्य बोल दे, थोड़े समय असत्य बोल दे, ऐसी गड़बड़ ना करे, तो दृढ़ निश्चय के लिए कहते हैं असत्य मत बोलना, अर्थात एक बार भी गलती नहीं करना। ठीक वैसा ही यहाँ पर कुछ प्रदर्शन है, सरल स्वभाव रखना और कुटिलता आदि दोष छोड़ देना। सरल से उल्टा कुटिल ही होता है। जब सरल रखने को कह दिया तो बोले थोड़ा समय सरल रहता है, थोड़े समय कुटिल, बोले ना, थोड़े समय भी कुटिल नहीं होना। ज्ञानम, ज्ञानम शब्द का अर्थ करते हैं सब वेद आदि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य, विवेक, सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड़ को जड़, चेतन को चेतन जानना और मानना। तो आपको जानकारी हो और आप वैसा अपने मन में निश्चय रखें, यहाँ तक तो है ज्ञानम, ज्ञान का विषय। अब विज्ञान को देखेंगे तो आपको ज्ञान और विज्ञान में अंतर पता चलेगा। तो विज्ञान को कहते हैं पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। तो यूं समझिए, मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से एक व्याख्या कर लेता हूं, हो सकता है व्याकरण वाले कुछ इसमें मतभेद रखें। विज्ञान को कहने में मैं कह देता हूं विशेष ज्ञान, वि से मैं विशेष अर्थ ले लेता हूं। सामान्य तौर पर आप विशेष का कैसे अर्थ लेते हैं जी? 100 लोग एक जैसे हैं, एक भिन्न है, तो 100 सामान्य, ये एक जो अलग है ना, यही विशेष है। और मैं कैसा कहता हूं, विगत शेष, जिसमें शेष कुछ भी नहीं रहा हो उसका नाम विशेष है, अर्थात संपूर्णता से जो युक्त हो वो विशेष है। कि जो सामान्य बातें थी वो तो इसमें है ही 101वें में, पर अपनी एक विशेष बात भी है, इसीलिए उसका नाम विशेष, संपूर्णता। तो विशेष ज्ञान पूरा ज्ञान है। ज्ञान की पूर्णता कैसे होती है वो समझिए। एक होता है आपको वस्तु की, क्रिया की, गुण की जानकारी हो, ये ज्ञान है।
आप में सामर्थ्य आप जान लेते हैं, और दूसरा है इस ज्ञान के आधार पर आप उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग करने के बाद आपको फल प्राप्त होता है, और फल के साथ साथ आपको अनुभव भी आता है। जैसे कोई आपसे कहे कि यह मार्ग अमुक स्थान पर जाता है, अब दूसरे व्यक्ति ने आपसे पूछा कि यह मार्ग कहाँ जाता है, आपने कहा अमुक स्थान पर जाता है, आपको जानकारी थी, आपने बता दिया। उस व्यक्ति को कुछ निश्चय नहीं हुआ, उसने कहा पक्का ऐसा आपको पक्का पता है क्या? बोले देखो साहब, मेरे को तो अमुक ने बताया था, उस व्यक्ति ने बताया था, मैं खुद गया नहीं हूँ। दूसरी परिस्थिति का विचार कीजिए, आपने उस मार्ग का स्वयं प्रयोग किया हो और लक्ष्य तक पहुँचे हो। अब आप किसी को बताएं और वो कहे पक्का, आपको पक्का पता है, वो कहे हाँ हाँ मैं रोज जाता हूँ, मैं गया हूँ, मैंने जाके देखा है, इस बार आप दृढ़ता से उत्तर दे पाते हैं। तो जानकारी दोनों परिस्थितियों में है। प्रथम वाला दृढ़ निश्चित ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने प्रयोग करके परिणाम नहीं लिया, अनुभव नहीं है, और दूसरी बार में प्रयोग करके परिणाम भी लिया, अनुभव भी लिया। तो ये जो दूसरे वाला है ना, जिसमें आपको अनुभव भी आता है, पूर्ण ज्ञान, जिसमें कुछ शेष नहीं रहा, ज्ञान के संबंध में कुछ करना नहीं बचा, उसका नाम विज्ञान है। और जो पहला जानकारी थी, सामर्थ्य था, ठीक ठीक जानना था, प्रमाणों से जान लेना था, या किसी किसी प्रमाण का उपयोग, जैसे शब्द प्रमाण का उपयोग करके जान लेना था, वो ज्ञान के अंतर्गत था। और प्रयोग करके प्रत्यक्ष आदि से, अनुमान आदि से, अन्य सब प्रमाणों से स्थिर कर लेना, वह विज्ञान के अंतर्गत है। तो यहाँ बताया सब पदार्थों को विशेषता से जानकर, अर्थात संपूर्णता से जानकर, विशेष ज्ञान है ना, तो संपूर्णता से जानकर और उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। संपूर्णता से नहीं जानते होंगे तो भी यथा योग्य उपयोग नहीं ले पाएंगे। आस्तिक्य, कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व, पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना, अर्थात सदा इनकी सेवा करते रहना। तो ईश्वर भी नहीं छोड़ना, वेद भी नहीं छोड़ना, और अब इसके अंतर्गत आए हुए वेद की सब बातें, अर्थात उसके उपदेश, मुक्ति को, पूर्व जन्म, पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग आदि सभी को, इन सब को जैसा जैसा उपदेश किया गया है वैसा वैसा मानते रहना, और निंदा कभी न करना। अर्थात ऐसा नहीं कि भाई कभी भूल से कर बैठे थे, या कोई बात नहीं हमने तो मजाक में झूठ बोल दिया था, इस प्रकार का भी कभी भी नहीं करना। तो इसका नाम है आस्तिकता। अस्ति है, अस्तित्व का स्वीकार करना, उनका मान्य करना। ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। तो हम अभी तक की कक्षा की चर्चाओं में और पूर्व पाठों में भी देख चुके हैं, ब्राह्मण सबसे अधिक योग्य है, इसीलिए उसको मुख्य माना गया, इसलिए उसके कर्म भी सबसे अधिक गिनाए। 15 काम है और कठिन कठिन काम है, ये सरल नहीं है, इनमें से कोई भी कार्य सरल नहीं है। सभी कार्यों को करने में अत्यंत कष्ट अनुभव करना पड़ता है। अब इसके बाद में क्षत्रिय के कर्म गिना रहे हैं। तो कहते हैं प्रजानाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च। जी, ब्राह्मणों को या आचार्यों को या जो गुरुकुल वगैरह चलाते हैं, की आवश्यकता रहती ही है, लेकिन फिर अपने गुरुकुलों में या गौशालाओं में या अतिथि गृहों में करना पड़ता है, वो लेके वहाँ लगाना ही पड़ता है। तो आपने कहा ऊपर प्रतिग्रह लेना नीचे कर्म है, नीचे व्यवस्था बनेगी। ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि यदि दान नहीं लेंगे तो व्यवस्थाओं को, गुरुकुल को, गौशाला आदि को कैसे चलाएंगे। यद्यपि मैंने कुछ संक्षेप से संकेत किया था, पुनः उस बात को दोहराता हूँ। मैंने ये कहा था कि ये निकृष्ट कर्म है, और महर्षि मनु की दृष्टि इस विषय में बहुत तेज है, तीक्ष्ण है। वो ये चाहते हैं कि ये ब्राह्मण कभी भी धन लेने के लालच में धर्म को ना छोड़ दे। इसीलिए उन्होंने उसको प्रेरित किया और सजग किया कि यदि कोई विकल्प न बचे तो दूसरे लोग दान देने का पुण्य कर सकें, उनके पुण्य के निमित्त से ही इसको दान ले लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार से इसका विचार करना चाहिए। ये विचार इस प्रकार का है कि ये काम ऐसे हैं जिससे संपूर्ण समाज का स्थापन, रक्षा, प्रतिष्ठा होती है। तो ऐसा कर्तव्य क्षत्रिय का, राजा का है, उसका दायित्व है कि वो ब्राह्मण आदि को सीधा दान दे तो दे, ना दे तो ना दे, पर व्यवस्था कर दे। गुरुकुल में गायें चाहिए, बाड़ चाहिए, कमरा चाहिए, गौशाला चाहिए,
भवन चाहिए, वो सब काम राजा का कर्तव्य। वह आए, निरीक्षण करे, देखे अच्छा ये कमी आपके यहाँ, चलो इसको पूरा करते हैं। आचार्य को सूचित कर दे कि साहब यहाँ ये आवश्यकता प्रतीत हो रही है, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। वर्तमान समय में जब राजा और इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं हैं तो सामर्थ्यशाली लोग भी राजा हैं और उनको इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं से वह इस प्रकार का प्रयत्न करें कि आवश्यक पदार्थों को उपस्थित कर दें। पर अपने लोग थोड़ा कैसा सोचते हैं, सामान्य जन थोड़ा आलस्य का व्यवहार करते हैं, बोले अब हमको क्या पता किसी को क्या आवश्यकता है, वो खुद अपने मुंह से कह दे तो हम कर देंगे। यहाँ ये विचार रखना चाहिए कि आप ब्राह्मण को भिक्षुक बनाई देना चाहते हैं। यद्यपि शास्त्र ने कहा है भिक्षा कर ले, पीछे चर्चा आई थी कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाता है, आचार्य स्वयं नहीं जाता भिक्षा मांगने। श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो भिक्षा मांगने नहीं जाता, ब्रह्मचारी भिक्षा कर लाता है उसके लिए। तो ब्रह्मचारी को देखकर भिक्षा मांगने की आवश्यकता ना पड़े गृहस्थी को स्वयं, क्योंकि उसी के आश्रय से बाकी 3 आश्रम है, उसको स्वयं उपस्थित रहना चाहिए कि ये समय ब्रह्मचारियों के आने का है, पहले ही भिक्षा ले द्वार पर खड़े रहें और जैसे ही देखें दे दे, मांगना ही ना पड़े, उनका आत्मसम्मान बचा रहे। यद्यपि मनु इस विषय में भी बड़े सावधान हैं और वो सीधा सीधा कहते हैं सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेद विषादिव। सम्मान से तो ब्राह्मण को ऐसे डरना चाहिए जैसे कोई जहर पिला रहा हो। और अमृतस्येव चाकांक्षेत अपमानस्य सर्वदा, अपमान को ऐसे चाहे जैसे कोई अमृत पिला रहा हो। अर्थात भिक्षा मांगने में भी अपमान महसूस न करे। पर यह चर्चा ब्रह्मचारी के लिए, विद्या पढ़ने वाले के लिए, पढ़ाने वाले के लिए नहीं है। वह पूर्ण ब्राह्मण बन चुका है तो उसको भिक्षा मांगने नहीं जाना, उसकी व्यवस्था राजा का दायित्व है, समाज का दायित्व है। और यूं भी विचार करके देखिए, यदि एक आचार्य गुरुकुल के लिए, गौशाला के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पुस्तकों के लिए, वस्त्र के लिए, व्यवस्था के लिए दान मांगता फिरेगा तो पढ़ाएगा कब, फिर विद्या कैसे आएगी। तो इस दृष्टि से ये अन्य लोगों का कर्तव्य है उसकी इच्छाओं को और आवश्यकताओं को पूरा करना, न कि ये उसका काम है मांगना। फिर भी इसको सजग करते हुए तो कहा ये नीच कर्म नहीं लेना, पर कोई दे तो उसका पुण्य होगा, इस हेतु से ग्रहण करने में कोई हानि नहीं। तो बड़ा सोच सोच के करेगा ना, है तो खराब काम, मुश्किल से करने का है, पर इनके पास कोई विकल्प नहीं, चलो इसके लिए कर लेता हूँ। तो ऐसा करेगा तो कभी भी धन की ओर आकृष्ट नहीं होगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह बात कही गई। ठीक है जी, धन्यवाद। एक छोटी शंका और, ऐसा भी सुना माना जाता है कि सन्यासियों को भिक्षा मांगकर अपना काम चलाना। देखिए ये जो आपने सुना है ये बहुत उचित बात नहीं है, क्योंकि पंच महायज्ञ विधि की कक्षाओं में संभवतः आप थे और वहाँ अतिथि यज्ञ की चर्चा आपने सुनी होगी। सन्यासी का काम है घूम घूम कर उपदेश करना, और वह घूमता है गांव में, नगर में जाता है, और जैसे ही वो जाता है तो गृहस्थी का कर्तव्य है। वहाँ अथर्ववेद के मंत्रों से इसकी चर्चा की थी। व्रात्य क्व आसीत, हे व्रात्य, हे विद्वान ब्राह्मण सन्यासी अतिथि, कल आप कहाँ ठहरे थे, आज आप हमारे घर में ठहरिए, पानी लीजिए, आसन लीजिए, योग्य पदार्थों को लीजिए, भोजन लीजिए, और जिस भी पदार्थ से आप संतुष्ट होते हो हम आपके सामने उपस्थित करना चाहते हैं। और जब वो संतुष्ट हो तब उनसे पूछे हमारे ये प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, हमें कुछ ज्ञान की चर्चा कराइए। तो यहाँ पर भी सन्यासियों को भिक्षा मांगने का नहीं है विधान, सन्यासी तो भिक्षुक है ही नहीं। इसी सत्यार्थ प्रकाश में आगे आने वाले जो वानप्रस्थ और सन्यास का विषय अगले समुल्लास में चलेगा, वहाँ आप देखेंगे वो बताएंगे सन्यासी राजाओं का भी राजा है, परिव्राट है, राजा भी उसके अधीन है। राजा को डांटने और फटकारने का अधिकार सन्यासी के पास है। तो जब वह राजा है, राजा का राजा मालिक ही है, वो क्या भिक्षा मांगेगा, वो तो आदेश करेगा ये व्यवस्था करो, और राजा को वैसा करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो आगे के पाठ को हम देखते हैं। हाँ जी जी, तो आगे के पाठ का विचार करते हैं। क्षत्रियों के कर्म गिना रहे हैं, ब्राह्मणों के तो 15 गिनाए थे। क्षत्रियों का कहते हैं प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। प्रजानाम रक्षणम, प्रजाओं की रक्षा करना, दानम दान देना, इज्या, इज्या कहते हैं यज्ञ को, इष्टियाँ करना, यज्ञ करना, बड़े बड़े हवन करना। तो देखो कोई ये कहे मैं तो सीमा पर खड़ा रहता हूँ, मैं कैसे करूँगा, कर्तव्य है, करना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। और कहते हैं अध्ययनमेव च, और पढ़ना,
तो भाई मेरे को लड़ाई झगड़ा करना आता है, लाठी भाला चलाना आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वेद नहीं पढ़ूंगा, वो तो मुझे फिर भी पढ़ना है, क्योंकि मैंने बंदूक चलानी सीख तो ली, पर मुझे ये कैसे पता चलेगा इसका मुंह किसकी ओर करना है? कभी आत्महत्या कर ली तो, अथवा अपने ही लोगों को मार डाला तो ये विवेक मेरे पास वेद शास्त्रों के अध्ययन से आएगा। इसीलिए स्वयं भी पढ़ना और अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पास भी इस ज्ञान विज्ञान के लिए आते जाते रहना। राजाओं को तो ये चाहिए ही कि सदा सर्वदा कभी राजकार्य में और कभी वन में जाकर ऋषि मुनि सन्यासियों के विद्वानों के पास बैठकर गुरुकुलों में जाकर उनसे कर्तव्य कर्म की शिक्षा लेते रहें। पुनश्च आगे कहते हैं विषयेषु अप्रसक्तिश्च, विषयों में ना लगना, अर्थात इंद्रियों का दास नहीं हो जाना, इंद्रियों में रमने नहीं लगना। क्षत्रियस्य समासतः, यह क्षत्रियों के समास कहते हैं संक्षेप को, संक्षेप से ये उनके कर्तव्य कर्म बता दिए हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य शूरवीरता का होना, तेजो तेजस्वी होना, धृति ही धैर्य धारण करना। क्षत्रिय तो है, लड़ना तो आता है, पर धीर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जोश में उठा और भागा और दूसरे को तो क्या मारेगा, स्वयं ही मर गया। ये कोई क्षात्र धर्म नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को, सैनिक को, सेनापति को, सब सिपाहियों को चाहिए, मान लो उलझ जाए, फंस गया युद्ध में, तो खरगोश की तरह दौड़ के अपनी जान बचा ले, चीते की तरह भाग जाए, छिप जाए और अनुकूल अवसर देखकर फिर अपने शत्रु पर हमला करे और उसे समाप्त कर दे। तो युद्ध में कभी कभी पीछे हटना भी युद्ध की नीति का हिस्सा है। इस बात पर नहीं अड़ना कि साहब मेरी शान में फर्क आ जाएगा, मैं क्यों पीछे हटूं, ऐसा नहीं सोचना। अपितु स्वयं जीवित रहना, युद्ध नीति का पालन करना, आवश्यकता पड़ने पर छिपना और छिपकर भी शत्रु का नाश करना चाहिए। तो धृति धैर्य रखना चाहिए, विचार पूर्वक युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। दाक्ष्यम दक्षता होनी चाहिए, कार्य करने में बड़ा निपुण होना चाहिए, लापरवाही नहीं। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग तो नहीं हुई, अभ्यास तो हुआ नहीं, पर चल पड़े काम करने, ऐसा न होना चाहिए। युद्धे च अपि अपलायनम, और युद्ध में भी पलायन करने वाला नहीं हो, पीठ दिखा के भागने वाला नहीं। छिपना पीठ दिखाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पीठ दिखाना नहीं है। पीठ दिखाना तो ये है कि डर के भाग गया, अब युद्ध करेगा ही नहीं, भयभीत हो गया, जाके कहीं और दूसरे राज्य में शरण ले ली, ये नहीं, इस प्रकार नहीं, परंतु नीति पूर्वक युद्ध करे और उसमें आगे पीछे जो भी हटने का नियम हो वैसा हटे। दानम दान देना, ईश्वर भावश्च, ईश्वर कहते हैं स्वामी को और ऐश्वर्यवान को, तो स्वामित्व का भाव भी रखे, ये भी समझे मैं नियंत्रण कर रहा हूं तो मेरे नियंत्रण में चीजें रहनी चाहिए। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं, स्वभाव के साथ जन्म के साथ प्राप्त होने वाले ये इनके कर्म हैं। आर्य भाषा में समझिए, कहते हैं न्याय से प्रजा की रक्षा, अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन। तो ये तो था प्रजा का रक्षण, रक्षण के अंतर्गत इतने सारे काम आए थे। अब दान को समझा रहे हैं, विद्या, धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धन आदि पदार्थों का व्यय करना। तो ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ विद्या नहीं है वहाँ दिया गया धन दान ही नहीं है। जिस दान से विद्या की वृद्धि ना होती हो, विद्यार्थियों को, गुरुकुल के संसाधनों को लाभ ना होता हो, वह दान है ही नहीं। इसी बात को फिर कह रहे हैं, विद्या और धर्म की प्रवृत्ति और उनके सुपात्रों की सेवा में धन आदि पदार्थों का व्यय करना। इज्या को समझाते हैं, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना। केवल अग्निहोत्र नहीं है, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञ यागों का करना कराना। अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना। तो यहाँ तक के प्रथम श्लोक में दान की चर्चा आ गई थी, फिर दूसरे में दोबारा दान क्यों कहा? तो समझिए, ये दोनों श्लोक भिन्न भिन्न ग्रंथों के हैं। पहला मनुस्मृति का है, जब मनु जी ने कर्म गिनाए तो उन्होंने भी दान गिना दिया, और दूसरा श्लोक भगवत गीता का है, जब व्यास जी ने कर्म गिनाए तो उन्होंने भी दान गिना दिया। तो दोनों के अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो अपने अनुसार तय करके गिना रहे हैं। सो दूसरे श्लोक में कहते हैं, शौर्य, सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना, यह है शूरवीरता। दूसरा तेज, तेज को समझाते हैं, सदा तेजस्वी अर्थात दीनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना। दीनता शब्द को समझिए,
ये शब्द बड़ा रोचक है। अपने लोग समझते हैं दीन दुखी, तो दीन को कैसे समझते हैं? इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, रोग हो गया है, चोट लग गई है, अपाहिज है, असमर्थ है, इसे दीन समझते हैं। पर सामान्य तौर पर व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से दीन शब्द का ये अर्थ नहीं है। दीन शब्द दो अवखंडने धातु से बना है, टुकड़े होना, तो जिसके टुकड़े हो जाए वो दीन है। टुकड़े का यह तात्पर्य नहीं है कि सिर कट गया है, हाथ कट गया है, वो दीन, ऐसे नहीं। टुकड़े का तात्पर्य जिसका मन स्थिर नहीं रह सकता, जो संशय की स्थिति में आ गया, ये करूं कि ये करूं, निर्णय नहीं निकल रहा, वह व्यक्ति दीन है। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, जिसको स्थिर ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान नहीं, वह सब दीन है। और ऐसे व्यक्ति ही दुखी होते हैं। रोग होने पर तो दुख होता है, पर कोई कोई व्यक्ति रोग को कुछ नहीं समझता, रोग में भी कोई दुख नहीं रहता, उसको सहज रहता है, प्रसन्न रह सकता है। कब रह सकता है? जब उसका आत्मिक बल बढ़ा हुआ हो, खंडित नहीं हो, आत्मा और मन में अर्थात चेतन सत्ता और जड़ सत्ता में बटा हुआ नहीं हो, दोनों को अलग करके सहजता से अपने आत्म स्वरूप को समझता होगा, तो वह दीन नहीं रहेगा। और यही प्रार्थना आप संध्या के मंत्रों में भी करते हैं, प्रब्रवाम शरदा शतम अदीना श्याम। हम खंडित नहीं हों, हम स्थिर ज्ञान वाले हों, हम आत्म ज्ञान वाले हों, क्योंकि आत्मा खंडित नहीं होता और सभी जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ खंडित होते हैं। तो हम जड़ पदार्थों के स्वभाव वाले ना हों, उनके गुणों से प्रभावित ना हों और आत्म स्वरूप वाले आत्मज्ञान से युक्त हों, यह अदीनता है। तो यहाँ कहा क्षत्रिय कैसा रहे? दीनता रहित रहे, आत्मज्ञान से युक्त रहे। प्रगल्भ, प्रगल्भ कहते हैं तत्पर, एकदम से काम कर सके, तत्काल उसके दिमाग में योजनाएं आती हैं और उन्हें क्रियान्वित करने को वो तैयार रहे। चतुर, प्रगल्भ नाम चतुर का है, एकदम से निर्णय ले सके, इस प्रकार। और दृढ़ रहना, ये तेज का अर्थ हुआ। धृति का अर्थ कहते हैं धैर्यवान होना। दाक्ष्य, राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना, दक्षता होना, निपुणता होना, काम आना भी और अभ्यास भी होना। युद्धे, युद्ध में भी दृढ़ निशंक रह के उससे कभी न हटना, न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे, आप बचे, अपनी रक्षा भी करे। जो भागने से व शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। तो भागने का ये मतलब नहीं है कि डर गया, ये नीति है युद्ध की, कूटनीति है, उसमें भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, गुरिल्ला युद्ध करते हैं, छापामार युद्ध करते हैं और फिर वापस लौट के शत्रुओं को मार डालते हैं। दान, दानशीलता रखना। ईश्वर भाव, अब ईश्वर भाव को समझाते हैं, पक्षपात रहित होके सबके साथ यथा योग्य वर्तना। ईश्वर ऐसा ही करता है, पक्षपात रहित रहता है और सबके साथ यथा योग्य वर्तता है। विचार के देवे, जो कुछ देना है ना उसे विचार पूर्वक, ये नहीं कि जोश में मैं तो राजा हूं मुझे क्या गिनना। व्यवहार भानु में स्वामी जी महाराज ने इसकी चर्चा की है। वहाँ गवर्गंड राजा है, वो ऐसा है कि उसके यहाँ अधर्म का शासन है। उसका पिता धार्मिक था, नगरी का नाम प्रकाशवती था। वो मरा तो उसके पुत्र ने कहा सारे काम पिता से उल्टे करूंगा, तो नगरी का नाम रख दिया अंधेर नगरी। वो प्रकाशवती थी तो अंधेर नगरी। और उसके जो मंडली है, चेले चपाटे हैं, प्रशंसा करने वाले हैं, वो भी सदा ये कहते हैं अगर आपने हिसाब किताब में ही ध्यान दिया तो आप काहे के राजा हुए। आपको धन की ओर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, राजा का कर्तव्य है सदा अपने मंत्रियों में विश्वास रखे। इसीलिए आपको कभी भी धन संबंधी चर्चा, चिंता ये पूछना ही नहीं चाहिए कि किसने क्या ले लिया। तो ये मूर्खता के लक्षण है, या इसके विपरीत क्षत्रिय का धर्म है कि वह विचार के देवे, खूब सोच लेवे कि ये पात्र है, योग्यता है, मेरे पास इतना है, इतना दिया जा सकता है, इसको इतना देने से लाभ होगा, तब देवे। प्रतिज्ञा पूरा करना, जो वचन दे दे उसको निभाए, अर्थात वचन देवे ही ऐसे जो विचार करके देवे, तो उसको निभाने का सामर्थ्य रहेगा तो निभाएगा भी और निभा भी सके। उसको कभी भंग होने ना देना, दृढ़ रहना। यहाँ पर यह बात बताना महत्वपूर्ण है। ये 11 क्षत्रिय वर्ण के गुण हैं। इस प्रकार ये 11 गुण, ब्राह्मणों के 15 थे, क्षत्रियों के 11 गिनाए, क्योंकि क्षत्रियों का सामर्थ्य ब्राह्मणों से कम है, श्रेष्ठता भी ब्राह्मणों से कम है, तो उनका कर्तव्य कर्म भी कम है। जिसकी जितनी अधिक योग्यता उसका उतना अधिक अधिकार और उतना ही अधिक कर्तव्य। अब वैश्य के गिनाते हैं। पशूनाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशुनाम रक्षणम, क्षत्रियों में था प्रजानाम रक्षणम, वो तो मनुष्यों की रक्षा कर रहे थे, ये पशुओं की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं। दानम, दान देते हैं, दान देना सबका धर्म है।
इज्या हवन इनको भी करना है, इनकी भी छुट्टी नहीं है। अध्ययनमेव च, इन्हें भी पढ़ना लिखना पड़ेगा। वेद से किसी को भी नहीं बचाया जा सकता, सब पर वेद का शासन होना ही चाहिए। वणिक पथम, व्यापार का कर्म, व्यापार का मार्ग चुनना, लेने देने का काम करना। कुसीदम च, ब्याज का काम करना, ब्याज पे पैसा देना, साहूकारी करना। वैश्यस्य, ये वैश्य का कर्म है। और कृषिम एव च, और खेती बाड़ी करना भी वैश्य का ही कर्म है। तो सामान्य संस्कृत से हिंदी का अर्थ हमने देख लिया है। आर्य भाषा का अर्थ अगली कक्षा में देखेंगे। आज के पाठ का समय समाप्त होता है।